गर्भावस्था में हम महिलाओं को अक्सर चाय या कॉफ़ी पीने के लिए मना कर देते हैं। तो महिलाएं हमें ये सवाल पूछती है कि डॉक्टर, क्या हम चाय कॉफ़ी के बजाय ग्रीन टी पी सकते हैं? तो आज के वीडियो में जान लेते हैं कि गर्भवती महिलाएं ग्रीन टी पी सकती है या नहीं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अमृता हमीने और अमृतास गर्भ संस्कार में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जान लेते हैं कि गर्भवती महिलाओं के लिए ग्रीन टी फायदेमंद है या नहीं। तो गर्भवती महिलाओं ने ग्रीन टी ज्यादातर अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स तो होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कैफीन और टैनिन भी होता है, जो गर्भावस्था के लिए हानिकारक होता है। गर्भावस्था में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की लेवल बहुत बढ़ती है। उसके कारण गर्भवती महिलाओं को बार बार नौशिया, वॉमिटिंग इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसी अवस्था में अगर हम ग्रीन टी लेते हैं तो एसिडिटी और भी बढ़ सकती है और पेट में जलन हो सकती है, शरीर में गर्मी बढ़ने के लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे हाथ पैर में जलन होना, नींद ना आना, गला सूखना, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। दूसरा साइड इफेक्ट यह हो सकता है कि ग्रीन टी फॉलिक एसिड के एब्सॉर्प्शन में बाधा डालता है। गर्भावस्था में फॉलिक एसिड बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चे की विकास के लिए। बच्चे की नर्वस सिस्टम के विकास के लिए खासकर कर फॉलिक एसिड बहुत जरूरी होता है, और फॉलिक एसिड के डिफिशियंसी से नर्वस सिस्टम में बच्चे के कुछ डिफेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे कि स्पाइना बाइफिडा, ये एक बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। तीसरा साइड इफेक्ट यह हो सकता है कि ग्रीन टी की वजह से आयरन के एब्सॉर्प्शन में बाधा आ सकती है, क्योंकि ग्रीन टी में कैफीन होता है। बार बार ग्रीन टी लेने से कैफीन हमारे शरीर में ज्यादा जाता है। वैसे तो ग्रीन टी में थोड़ा सा कैफीन कम मात्रा में होता है, लेकिन अगर हम ज्यादा लेते हैं, एक दिन में ज्यादा बार ग्रीन टी लेते हैं, तो कैफीन हमारे शरीर में ज्यादा जाता है, और कैफीन आयरन के एब्सॉर्प्शन में बाधा डालता है। डिहाइड्रेशन उससे पैदा होता है, बच्चे का विकास में बाधा आ सकती है। इसलिए ग्रीन टी लेना हानिकारक होता है। चाय कॉफी के बगैर अगर आप कुछ लेना ही चाहती हैं तो आप हर्बल टी ले सकती हैं, और वो भी घर में बनाया हुआ, हमारे घर के ही चीजों का इस्तेमाल करके, जैसे कि तुलसी है, पुदीना है, अदरक है, नींबू है, दालचीनी है, इस तरह के कुछ चीजें लेकर आप घर में ही हर्बल टी बना सकती है और उसका इस्तेमाल कर सकती है, जिससे आपका पाचन भी अच्छा हो जाएगा और आपका नौशिया, वॉमिटिंग ये भी ठीक हो जाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा और आपका हाइड्रेशन भी अच्छी तरह से मेंटेन होगा। बार बार वॉमिटिंग होने से नॉर्मल पानी पीने का मन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में ये हर्बल टी है या कोई फ्रेग्रेंस वाला अगर पानी हम पीते हैं, जैसे कि पुदीना का पानी पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं, तो हमें और अच्छा लगता है और हमारा हाइड्रेशन मेंटेन होता है। आशा है कि हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो। इसी तरह हम आगे भी नई नई जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे, इसलिए कृपया हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।